तो आज हम तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, फुल आउटर जॉइन, यूनियन और यूनियन ऑल। फुल आउटर जॉइन को समझने के लिए एक सिनेरियो लेते हैं। तो सिनेरियो ये है कि आपको ना आपके बॉस ने टास्क दिया है कि आपको आपके डेटाबेस में दो टेबल गिवन है, दैट इज कस्टमर एंड ऑर्डर्स। तो कस्टमर और ऑर्डर्स दोनों टेबल की जितनी भी डिटेल्स है वो सारी की सारी शो करनी है, और अगर वो दोनों में से कोई भी डिटेल दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही तो वहाँ पे नल शो कर दो। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हमारी प्रायोरिटी थी या तो लेफ्ट टेबल थी या तो राइट टेबल थी, पर इस टाइम हमारी प्रायोरिटी जो है वो दोनों ही टेबल है। हमें दोनों टेबल की सारी डिटेल्स शो करनी है। ये है हमारे दो टेबल, ये है हमारा कस्टमर टेबल, ये है हमारा ऑर्डर टेबल। कस्टमर टेबल की मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, दैट इज एलिस, बॉब, चार्ली, डेजी और एमा। ऑर्डर टेबल की भी मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, लैपटॉप, फ़ोन, हेडफोन्स, टैबलेट, कैमरा और स्पीकर। तो स्पीकर जो है वो किसी वैलिड कस्टमर के साथ कनेक्टेड नहीं है, फिर भी मुझे शो करना है। और एमा जो है उसने कोई परचेज पर्टिकुलर किया नहीं है, तो वो भी मुझे शो करना है। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई टेबल बन जाए जिसमें मैं ये सारी की सारी डिटेल्स एक्सेस कर सकूँ, दैट इज़ नेम, ईमेल और प्रोडक्ट, तो मेरा काम बन सकता है। क्योंकि दो डिफरेंट टेबल्स मैं सिलेक्ट कर नहीं सकता, तो मुझे एक ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा इन दोनों टेबल को ज्वाइन करके, कि सच दैट मैं इन तीनों चीज़ों को एक साथ सिलेक्ट कर सकूँ। ये हमारा जो है आउटपुट ऐसा दिखना चाहिए। कस्टमर टेबल है, उसमें सारे के सारे कस्टमर्स हैं वो एक साथ शो हो जाए, और ऑर्डर टेबल में जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे शो हो जाए, और अगर वो मैच नहीं कर रहे तो वहाँ पे नल शो हो जाए। दैट इज एमा जो है उसने कोई पर्टिकुलर ऑर्डर परचेज नहीं किया था, तो उसका नल आ रहा है शो। और वैसे ही सिमिलरली स्पीकर जो है उसका कोई वैलिड कस्टमर नहीं था, तो उस जगह पे नल शो कर देगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, उन दोनों टेबल के ऊपर फुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर टेबल पे फुल ज्वाइन करेंगे ऑर्डर टेबल के साथ यूजिंग कस्टमर आईडी। तो हमारा ये आउटपुट हमें दिख जाना चाहिए। तो लेट्स कोड इट। कोड होगा सिलेक्ट स्टार, हमारा दोनों टेबल्स का नाम लिखेंगे हम। सबसे पहले कस्टमर्स आएगा, फिर फुल आउटर ज्वाइन। आप फुल आउटर ज्वाइन यूज़ करो या फुल ज्वाइन करो, दोनों से काम चल जाएगा। और ऑर्डर्स के साथ उसको ज्वाइन करेंगे, कॉमन कॉलम को एक साथ यूज़ करेंगे, दैट इज। इसको रन करते हैं। एज यू कैन सी हमारा वैसा ही सेम, हमने जो प्रिडिक्ट किया था वैसा ही आउटपुट आया। हमारे सारे के सारे कस्टमर्स आ गए, एमा भी आ गई, और एमा के जो भी ऑर्डर्स हैं वो अगर नहीं है तो वहाँ पे नल शो कर दिया। सिमिलरली हमारा प्रोडक्ट सारे शो कर दिए, और स्पीकर जो है उसका कोई वैलिड कस्टमर नहीं था, तो उसके वहाँ पे नल शो कर दिया। तो आपको डाउट आ रहा होगा कि मैंने पोस्टग्रेस का अचानक से यूज़ क्यों किया। अभी तक तो मैं माइस्क्वेल का यूज़ कर रहा था। तो मैंने पोस्टग्रेस का इसलिए यूज़ किया क्योंकि फुल आउटर जॉइन जो है वो माइस्क्वेल सपोर्ट नहीं करता। इसको मैं आपको शो करता हूँ कि क्या एरर शो करता है वो। सेम कोड लिखूंगा मैं उधर। सो लेट्स रन द सेम कोड हमने जो पोस्टग्रेस पे चलाया था। तो एज यू कैन सी हमारी सिंटेक्स एरर आ रही है। इसका मतलब ये है कि माइस्क्वेल पे फुल आउटर जॉइन जो है वो काम नहीं करता। माइस्क्वेल पे फुल आउटर जॉइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें पहले सीखना होगा यूनियन का। तो यूनियन का समझने के लिए इसका सिनेरियो समझना पड़ेगा। आपके बॉस के दो ब्रांचेज है कंपनी के, दैट इज़ ईस्ट ब्रांच एंड वेस्ट ब्रांच। आपको उन दोनों के जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनके नाम जो है उसका एक लिस्ट में कंबाइन करके शो करना है, और उसमें एक भी डुप्लीकेट नेम नहीं होना चाहिए। तो आप ये कैसे करोगे, तो ये है दो टेबल्स, ईस्ट ब्रांच के एम्प्लॉयज़ के नाम है और एक वेस्ट ब्रांच के एम्प्लॉयज़ के नाम है। तो ये दो टेबल्स हैं। इन दोनों टेबल को इस तरीके से आपको ज्वाइन करना होगा कि वो वर्टिकली ज्वाइन हो जाए, और जितने भी सेम नाम डुप्लीकेट नेम्स है वो शो ना हो। दैट इज़ बॉब एक ही बार शो है, और जितने भी यूनिक है वो सारे के सारे शो हो जाए। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा यूनियन का। सो लेट्स सी हाउ टू कोड इट। तो दोनों टेबल्स पहले दिखा देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईस्ट ब्रांच एम्प्लॉयज़, ऐसा दिखेगा, एलिस, बॉब और चार्ले। और सिमिलरली और ये है वेस्ट ब्रांच एम्प्लॉयज़, बॉब, डेजी और एमा। अब इन दोनों को मुझे वर्टिकली ज्वाइन करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, ये हटाओ और लेट्स रन इट। मतलब ऊपर वाली एक अलग क्वेरी है, नीचे अलग क्वेरी है, उन दोनों का यूनियन कर देंगे। सो लेट्स सी हम लोग क्या अचीव कर पा रहे हैं इससे। एज यू कैन सी एक्सपेक्टेड आउटपुट जो था हमारा वो हमें शो हो गया है, एलिस, बॉब, चार्ली, डेजी और एमा। तो इसका मतलब है कि दो डिफरेंट क्वेरीज को अगर एक साथ ज्वाइन करना है और सेम कॉलम के अंदर हमें शो करना है सारी सारी डिटेल्स वर्टिकली ज्वाइन करने के लिए, तो हम लोग यूज़ करेंगे यूनियन का। ओके, तो ईस्ट ब्रांच की जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, वेस्ट ब्रांच के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, वो एक दूसरे के साथ वर्टिकली ज्वाइन हो गए हैं, और कॉमन जो डिटेल्स थी दैट इज़ बॉब की दो बार डिटेल्स आती है वो एक ही बार आ रही है। पर अगर आपको दोनों बार दिखानी है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं यूनियन ऑल का। लेट्स रन इट। तो बॉब जो है वो दोनों बार आ गया क्योंकि दो बार अलग अलग था। तो अब हम लोग समझते हैं इसी को यूज़ करके हम लोग फुल आउटर ज्वाइन जो है माइस्क्वेल में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फुल आउटर ज्वाइन जो है माइस्क्वेल एक्सेप्ट नहीं करता, एरर शो कर रहा था।
तो हम लोग अगर कुछ ऐसा करें कि लेफ्ट जॉइन वाली डिटेल्स भी आ जाए, राइट जॉइन वाली डिटेल्स भी आ जाए और डुप्लीकेट हट जाए, तो हमारा आउटपुट शो हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, यूनियन के बारे में। लेट्स सी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैं आपको एक बार शो करता हूँ। तो पहले कस्टमर्स जो है उसका लेफ़्ट जॉइन जो है हम लोग ऑर्डर्स के साथ करेंगे यूजिंग उनके बीच का कॉमन कॉलम क्या था, कस्टमर आईडी। रन करते हैं, ये हमारा आ गया कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल, उन दोनों के बीच में लेफ्ट जॉइन हो गया। अब मुझे सारी डिटेल्स नहीं शो करनी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 3 डिटेल्स है, दैट इज नेम, ईमेल और प्रोडक्ट। तो वो कैसे शो करूँगा मैं, लेट्स रन इट। तो केवल 3 चीज़ें आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट भी दिखे इसमें, तो उसके लिए तो मुझे राइट जॉइन करना पड़ेगा, और इधर यूज़ कर देते हैं हम लोग राइट जॉइन का। तो अब अगर राइट जॉइन चलाएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, सिंपल, हम लोग हमारी प्रायोरिटी हो जाएगी प्रोडक्ट वाला टेबल, और प्रोडक्ट सारे दिखेंगे पर अब की बार नाम नहीं सारे दिख रहे। तो आपने उन दोनों में कुछ चीज़ देखी, दैट इज़ ऊपर की सारी डिटेल्स जो है वो सेम है। तो एलिस है, बॉब है, चार्ली है, डेजी है। एलिस है, बॉब है, चार्ली है, डेजी है, उनका सेम प्रोडक्ट है और सेम टेबल है। नीचे की जो डिटेल्स है वो डिफरेंट हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इन दोनों क्वेरी के ऊपर यूनियन लगा दिया तो डुप्लीकेट जो है वो गायब हो जाएंगे, और जो यूनिक डिटेल्स है वही एक्स्ट्रा आ जाएगी उसके अंदर। इसका मतलब है कि हमारा एमा भी दिखना चाहिए और स्पीकर भी दिखना चाहिए, समझ गए। तो इसको हम लोग कमेंट से हटाते हैं और इसी पे हम लोग यूनियन लगा देते हैं। लेट्स रन इट, सिंपल। आउटपुट हम लोग जो एक्सपेक्ट किया था वही आया, एमा और एमा की डिटेल्स और स्पीकर भी आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे सारे कस्टमर की डिटेल्स भी आ गई, हमारे सारे प्रोडक्ट की टेबल भी आ गई, और हम लोगों ने फुल आउटर जॉइन का यूज़ भी नहीं करा। सेम ऑर्डर में हम लोगों ने हमारे टेबल्स को रखा, और उन पे लेफ्ट और राइट अगर जॉइन लगा देंगे तो हमारी प्रायोरिटी जो है वो दोनों टेबल्स की भी आ गई, और उन दोनों का यूनियन कर देंगे तो यूनिक डिटेल्स है वो भी आ जाएगी, और जो कॉमन डिटेल्स है वो एक ही बार आएगी, क्योंकि डुप्लीकेट जो है यूनियन हटा देता है। फुल आउटर जॉइन जो है माइस्क्यूएल में काम नहीं करता, उसके लिए मैंने आपको यूनियन भी सिखा दिया, यूनियन ऑल के बारे में बता दिया कि अगर आपको डुप्लीकेट डिटेल्स चाहिए तो यूनियन ऑल यूज़ कर लीजिए। और फुल आउटर जॉइन जो है वो पोस्टग्रेस में ही काम करता है, माइस्क्यूएल उसको सपोर्ट नहीं करता, उधर एरर शो करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।